Hello viewers, welcome back to your YouTube channel Economics X. My name is Indu Sharma. So guys, अब आप सबकी प्रिपरेशन तो खैर काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड डेफिनेटली आपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार किया है। आज कुछ प्रैक्टिस सेट्स हम सॉल्व करते हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं एंड बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द नोन एज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स? First one is macroeconomics, microeconomics, income and employment theory and development economics. तब इंडिविजुअल की बात करता है यहाँ पर तो इट मीन्स इट्स अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। अगर यहाँ पर एग्रीगेट की बात करता तो इट्स अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे इंडिविजुअल की ऑलरेडी बात कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन बी यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The question second, what is the main cause of all economic problems? First, abundance, convenience, scarcity, none of these. Economic problem में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है? Economic problem में आती हैं alternative uses, second, unlimited human wants and scarcity, यानी कि unlimited human wants and second one alternative uses एंड थर्ड आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। ये तीन जो होती है ये होती है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो एज पर द क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज स्कार्सिटी, क्योंकि जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो हम क्या करेंगे? रिसोर्सेज में क्या आ जाता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। तब रिसोर्सेज की कमी है इकोनॉमी में तो स्कार्सिटी की भी प्रॉब्लम अराइज होती है। और स्कार्सिटी की जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से अराइज होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से। तो ये प्रॉब्लम अराइज होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से, स्कार्सिटी की। और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के जो कॉजेज होते हैं वो तीन कॉजेज होते हैं: अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। अभी मैंने बताया कि जब इंडिविजुअल की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वी विल कंसिडर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट्स दैट मींस मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द ग्रेट डिप्रेशन ऑक्योर? कब हुआ था ये? इट्स अबाउट 1929 to 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? वो है एडम स्मिथ, जिन्होंने एक बुक भी अपनी लिखी थी एडम स्मिथ ने, और ये बहुत पॉपुलर इकोनॉमिक्स भी हैं और इनको मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर के नाम से भी जाना जाता है। Next question, Mr. Sukun Kumar wants to study the national income. Which branch of economics will he have to study? तब नेशनल इनकम की बात हम करते हैं तो नेशनल इनकम हम किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? ये टॉपिक जो है नेशनल इनकम वो किससे रिलेटेड है? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। किससे रिलेटेड है? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ये क्वेश्चन मेरा डालने का मतलब ही यही है कि ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स के हैं, इकोनॉमी के हैं, तो उसमें आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक या एक चैप्टर नेम दिया होगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये चैप्टर आप किस इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, ठीक है, किस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर को कंसिडर हम करते हैं। सो एज पर द क्वेश्चन इट्स अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम हम किस में पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। सो इट्स पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? कौन सी प्रॉब्लम है जिसको हम कंसर्न नहीं करते हैं? किसको किसको कंसर्न नहीं कर सकते हैं? एज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बिहाफ में हम कंसर्न नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहाँ से अराइज होती है? इट्स अराइज फ्रॉम स्कार्सिटी एंड स्कार्सिटी इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इट्स पार्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हम कौन कौन सी तीन चीजें कंसिडर करते हैं? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ऑल्टरनेटिव यूजेस एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। सो एज पर द क्वेश्चन द आंसर इज एक्सेसिव इनकम इज
वी विल नॉट कंसिडर, बिकॉज इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में हम किसको कंसिडर नहीं करते, किसको हम कंसर्न में नहीं लेते हैं, वो है एक्सेसिव इनकम। क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अनलिमिटेड ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, इन तीन चीज से अराइज होती है। बट एक्सेस ऑफ इनकम जो होती है उसको हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में कंसिडर नहीं करते हैं। The next question, the example of microeconomics variable is wholesale price index, national income, market demand, aggregate demand। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसकी स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है। किसकी स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट की स्टडी करता है। ठीक है, so as per the question, the option C is correct answer, that is market demand. Next question we move, who controls economic activities under centrally planned economics। कौन करता है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी को कंट्रोल अंडर दी सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। तब कोई चीज प्लान के बारे में बात किया जा रहा है तो वो किसके किसके फेवर में आ जाता है, गवर्नमेंट के फेवर में आ जाता है, राइट। सो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ प्रोडक्शन कर्व इज, प्रोडक्शन कर्व यानी कि पीपीसी, इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। ये जो होता है ये क्या होता है, पीपीसी कर्व का ग्राफ होता है और ये इसको बोलते हैं हम कॉनकेव टू द ओरिजिन। और ये ऐसा जो कर्व होता है इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इस ग्राफ को हम किस में बनाते हैं, इंडिफरेंस कर्व में बनाते हैं। जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसका जो ग्राफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओ। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इंप्लाइज दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में बात कर रहा है और ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है। जब किसी चीज की ग्रोथ होती है तो वो क्या होता है, जो पीपीसी कर्व है वो क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है, राइट। वो क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है यहाँ से यहाँ से। और जब किसी अंडर यूटिलाइजेशन की बात होती है तो जो पीपीसी कर्व है वो क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। सो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। What satisfying power of commodity is called। कौन सी कॉमोडिटी है जिससे हमें क्या होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब होता है पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, और यूटिलिटी का मतलब ये होता है सेटिस्फाइंग दी कॉमोडिटी। कंजम्पशन, जब अब कंज्यूमर कंज्यूम करता है गुड्स को तो वो कितनी गुड्स को कंज्यूम कर रहा है कि ताकि उसको फुल यूटिलिटी, फुल सेटिस्फैक्शन मिले, उसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी यानी कि पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमिंग टू गुड्स, कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम। जब कंज्यूमर दो गुड्स को कंज्यूम करता है, टू गुड्स को कंज्यूम करता है, तो वो कौन सा पॉइंट आता है जहां पे वो इक्विलिब्रियम को अटेन करता है, दैट इज mu1 इक्वल्स टू mu2, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज नेगेटिव टोटल यूटिलिटी इज। तब मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव होती है, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ये ऐसे करके ऐसे, यानी कि तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, यहाँ पर होती है, यानी कि मैक्सिमम होती है। तो टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। ये क्या है, mu, और ये क्या है, tu। और जब टोटल यूटिलिटी इस मैक्सिमम पॉइंट से जब नीचे डिक्लाइन होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, नेगेटिव में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है था मार्जिन यूटिलिटी इज नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव पे आती है तो टोटल यूटिलिटी की क्या स्टेज होगी, टोटल यूटिलिटी की स्टेज डिमिनिशिंग होगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस थ्योरी स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ, प्राइस थ्योरी किसकी स्टडी करता है, what goods to be produced, how much to produce, how to produce, for whom to produce and all the above। so option D is correct answer। प्राइस थ्योरी है वो इन सब चीज की स्टडी करता है, what to produce, how to produce and whom to produce। और ये इन तीनों प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। और हर कंट्री को ये सेंट्रल प्रॉब्लम है ये फेस करनी ही पड़ती है,
ठीक है, तो ये गाइस कुछ 15 क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो मैंने आपको बताए हैं, और आगे मैं प्रैक्टिस सेट्स आपको प्रोवाइड करूंगी और कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट भी मैं प्रोवाइड करूंगी सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड। एंड जितने आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को उतना आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, आपको बहुत कंफर्टेबल रहेगा पेपर देने में, और बिल्कुल वरिड होने के लिए बिल्कुल नहीं होना है। और अगर आप डिटर्मिनेशन रखते हो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, बस थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे। होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो ऑन टाइम चाहिए तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर। सो गाइज, थैंक यू सो मच।